आप सभी का स्वागत है। देखिए इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि सर नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा? और इसके बाद सर हम अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएँ और किस तरीके से हम करें कि ताकि ये हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफ़ाई हो जाए, ठीक है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा और हमारा जो टाइम मैनेजमेंट हो वो कैसे हो? तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी भी अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस चैनल पर सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आप लोग प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बात करते हैं कि समय प्रबंधन जो हमारा हो ROAR के लिए वो कैसा हो, ठीक है? तो सबसे पहले जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि सर कितने घंटे की स्टडी करें? आखिर आवर्स कितने हमारे होने चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए कोई सटीक आंसर नहीं है और अगर सटीक आंसर की बात करें तो अगर आप दिन भर में अगर आप किसी भी जॉब में नहीं हैं, ठीक? तो अगर आप नियमित 7 से 8 घंटे की स्टडी करते हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। बस शर्त उसमें क्या है, शर्त ये है कि आपकी जो स्टडी हो वो प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं है कि आप 10 घंटे बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 घंटे के बराबर भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे स्टडी करने से कोई लॉजिक उसका नहीं है। आप अगर 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो 2 घंटे आपके अपने होने चाहिए कि आपने हाँ 2 घंटे की स्टडी की है, ठीक? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घंटे तो देखें आप आवर्स को आप कैलकुलेट करें, लेकिन वो स्टडी आपकी क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी स्टडी प्रोडक्टिव होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जो आवर्स के हिसाब से, घंटे के हिसाब से स्टडी नहीं कर पाता है, तो वो क्या करे? तो उसके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप अपने सिलेबस को टुकड़ों में डिवाइड कर लें। दिन के हिसाब से डिवाइड कर लें, सप्ताह के हिसाब से या माह के हिसाब से। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने आज पॉलिटी उठाई, ठीक है? आपका सब्जेक्ट एक पॉलिटी है। तो अब आपको देखने हैं कि इस पॉलिटी में से आप एक दिन में कितना सेक्शन आपको कंप्लीट करना है। जैसे आपने आज कहा कि हमको आज पॉलिटी पढ़नी है, ठीक? तो पॉलिटी में कितना सेक्शन है जो आपको ख़त्म करना है, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर या उसके 50 पेज, 60 पेज? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लें कि 1 डे में, एक दिन में मुझे कितनी स्टडी करनी है, या फिर आप सप्ताह के अनुसार आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं कि हाँ मुझे 1 वीक में पॉलिटी को फिनिश करना है या 1 वीक में हमें कोई और सब्जेक्ट फिनिश करना है या ख़त्म करना है। इस तरीके से अपने सप्ताह के अनुसार भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात अगर करें तो आप महीने के अनुसार भी इसे डिवाइड कर सकते हैं कि हाँ मुझे अगले इस जुलाई मंथ से लेकर के सितंबर के मंथ तक मेंस का या प्री का मुझे इतना सेक्शंस कंप्लीट कर लेना है या मुझे ये काम कर लेना है। तो एक लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रेटजी की बात करें तो महीने के अनुसार भी आप बांट सकते हैं अपने सिलेबस को। तो चाहे आप दिन में बांटें, चाहे सप्ताह में बांटें या माह में बांटें। फिर इसमें आप कितने घंटे की स्ट्रेटजी बनाते हो, कितने घंटे की आप स्टडी करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप चाहो तो 4 घंटे डेली पढ़ लो, आप चाहो तो 10 घंटे पढ़ लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शर्त क्या है? शर्त यही है कि जो आपने ये जो टारगेट बनाया है दिन, सप्ताह या माह के अनुसार, उतने उस दिन में पर्टिकुलर आपका उतना वो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए तो चाहिए। फिर चाहे आप किसी पार्टी में जाएँ, शादी में जाएँ, कहीं भी जाएँ, अगर आपकी एक दिन की स्टडी अगर आपकी डिस्टर्ब हुई है तो अगले दिन आप उस चीज़ को कवर अप कर लें, ये महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बात करते हैं कि सब्जेक्ट सर कौन सा हम पढ़ें, पहले पढ़ें। तो अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले आप उस विषय का चयन करें जो आपके इंटरेस्ट का हो। जैसे कि हो सकता है किसी का साइंस बैकग्राउंड हो तो उसे ज्योग्राफी अच्छा लगे या साइंस अच्छा लगे या फिर कोई और विषय उसे अच्छा लगे, एनवायरनमेंट वगैरह। तो वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का चयन कर ले और फिर उससे अपनी स्टडी को स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आपका मन लगेगा। एग्जाम्पल के लिए आपका किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं है और आपने उस विषय को उठा लिया, हिस्ट्री आपने उठा ली, एंशिएंट हिस्ट्री। अब एंशिएंट हिस्ट्री आपको समझ में ही नहीं आ रही है कि कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, इसमें कैसे करना है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप उस विषय का चयन करें जिसमें आपका
इंटरेस्ट हो। दूसरी बात, शादी, जन्मदिवस या अन्य किसी भी प्रकार की पार्टी से कुछ समय के लिए बचें आप। ठीक है, ध्यान रखना कि आरओ बहुत अच्छी जॉब है। अगर इस समय अगर आपने अपने समय का अनुकूलतम प्रयोग नहीं किया, अगर आपने समय को आपने उसका सदुपयोग नहीं किया, तो ये तय मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए आप इन सारे आयोजनों से बचें और पूरी तरीके से अपनी स्टडी को डेडिकेटेड होकर के करें। दूसरी चीज़ कि आप सोशल मीडिया का भी अनुकूलतम प्रयोग करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया ना चलाएं या नहीं चलाना चाहिए। सोशल मीडिया का आप प्रयोग करें, लेकिन अनुकूलतम प्रयोग करें। अनुकूलतम प्रयोग का मतलब ये होता है कि आप उसका पॉजिटिव यूज़ करें। जैसे कि अगर आप फेसबुक पे भी हैं, तो फेसबुक पे भी अलग अलग न्यूज़ चैनल्स हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साइट हैं। आप उन मिनिस्ट्रीज़ के साइट्स को के पेजेस को फॉलो कर लें, उस पे अपडेट आता रहता है। माई गवर्नमेंट के नाम से एक क्या कहते हैं पेज है, और कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं। AIR का न्यूज़ चैनल है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत सारे मिनिस्ट्री के साइट्स हैं। उन पर अपडेट सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ उस पर आती रहती हैं, तो वो एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। हाँ, ये है कि आपके मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पता चले आपने फेसबुक यूज़ किया है, इस्तेमाल कर रहे हैं आप न्यूज़ देखने के लिए, और पता चले कि आप चैटिंग में लग गए या फिर कोई और पोस्ट आप देखने लग गए। ऐसा नहीं करना है। इसी तरीके से अगर आप व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका यूज़ आप फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए करें, या अपडेट बहुत सारी अच्छी आती रहती हैं अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से, उन सब का प्रयोग करें। जहाँ तक कोशिश हो आप बचें सोशल मीडिया से। अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आप उसका अनुकूलतम प्रयोग करें। और अनुकूलतम प्रयोग का मतलब यही हो गया कि आप उसका सकारात्मक प्रयोग करें बजाय नकारात्मक के। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना ही था कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को किसी भी प्रकार से बनाएं, आप अपने अनुसार बनाएं। आप किसी की सुनी हुई बातों को भी ना माने। आप किसी कोई टॉपर ने कह दिया कि मैं तो जी 10 घंटे पढ़ता था, और आप भी 10 घंटे पढ़ने लग जाए। पता चल रहा है कि 10 घंटे बैठे तो हो आप हो, लेकिन सही तरीके से आप 1 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। ठीक है, तो 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, किसी फला टॉपर ने कहा था, ऐसा आपको नहीं करना है। आप अपने समय का प्रबंधन स्वयं से करें। आपको पता है कि आपके घर की स्थिति क्या है, आपको पता है कि आप कब फ्री होते हैं, आप कब उठते हैं, कब नहीं उठते हैं। आप चाहे वह रात में देर रात तक पढ़ें, चाहे दिन में पढ़ें, चाहे 10 घंटे पढ़ें, चाहे 8 घंटे पढ़ें, ये आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आप समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। महत्वपूर्ण जो बात है वो ये होती है कि अगर प्रीलिम्स आरओ का अगर नवंबर में है या दिसंबर में है, तो उस समय तक क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, आप टेस्ट सीरीज लगा लोगे या नहीं लगा लोगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि आपका सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप अपने अनुसार इस चीज़ को कर सकते हैं, और समय प्रबंधन अपने अनुसार करिए बजाय किसी और के सुनने के। ठीक है, तो 2 ही तरीके मैंने बताए। अगर आपको घंटे के हिसाब से पढ़ना है तो आप एक मिनिमम टाइम पीरियड रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 7 से 8 घंटे की स्टडी करिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप दिन के अनुसार या सप्ताह के अनुसार अपना टारगेट बनाएं, और उसके अनुसार आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए अपने गोल को अचीव करें। चलिए, आप सभी को ऑल द बेस्ट है, गुड लक एंड बाय बाय, थैंक यू।